हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड्स श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो आप लोग सीटेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत से लोगों ने तो अपनी प्रिपरेशन कर भी ली होगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट किन बुक्स से पढ़ना है और आपकी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो जिस किसी ने भी मेरे वो वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे मैंने प्ले लिस्ट बना के रखी है, वो वहाँ जाके वो सारे वीडियो एक बार देख सकता है। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हमारा 20 अगस्त को है। चूँकि पेपर पहले हमारा ऑनलाइन था, लेकिन अब हमारा पेपर जो है वो ऑफलाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा पेपर ऑफलाइन होता है ना तो थोड़ी थोड़ी सी मतलब जैसे प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं। देखिए ऑनलाइन में ये आराम रहता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन पे टिक कर दिया और बाद में आपको लग रहा है कि आपने जैसे उसमें गलत टिक किया है, इसका ऑप्शन ए की जगह बी होना चाहिए, तो आप उसे वापस से सही कर सकते हैं। लेकिन जब पेपर ऑफलाइन होता है तो अगर आपने एक बार जो टिक कर दिया तो फिर आपको वही वो करना होता है, आप उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। और दूसरा, ऑनलाइन पेपर में हमारे समय की बचत बहुत होती है, क्योंकि ना हमको गोले नहीं भरने होते, हमको बस क्लिक टिक करना होता है और वो अपने आप फिल हो जाता है। तो एक ये भी होता है कि हमारी ऑफलाइन पेपर में ना बहुत से बच्चे गोले फिल करने में गलती कर देते हैं, जिसके कारण से भी उनके काफ़ी नंबर कम हो जाते हैं। तो एक ये सबसे बड़ा वो हो जाता है ऑफलाइन जब पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आप लोगों को मतलब OMR कैसे फिल करनी है, ताकि आप लोगों से OMR फिल करते टाइम पे कोई भी गलती नहीं हो। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हो गई हमारी उसकी बात। इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो में चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब बस सीटेट का फॉर्म भर दिया है बट आपने अभी अपनी पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं। क्या अब आपके पास, अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो आज देखिए, आज आपकी 17 तारीख है और आपका एग्ज़ाम है 20 अगस्त को। तो अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो आपके पास 30 दिन का टाइम बाकी है। तो क्या 30 दिन में भी आपका एग्ज़ाम पास हो सकता है? ऐसी कौन सी ट्रिक है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप 30 दिन में अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि जो हमारा CTET है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर लाने हैं, OBC हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं। तो आप भी जानते हैं ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसे आप 30 दिन में भी क्वालिफाइंग ना पास कर सकते हैं, बस अगर आपने सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई की और वो पॉइंट्स पढ़े जो जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, अब हम समय को बिना बर्बाद किए हुए मैं आपको बताती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके CTET में बस अब केवल 30 दिन ही बाकी रहे, और आपको सब भाई जिसने भी फॉर्म भरा है तो उसको सब्जेक्ट तो पता ही होंगे ना कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए, अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में आपका CDP आता है 30 मार्क्स का पेपर, और फिर मैथ्स आती है 30 मार्क्स की, EVS आती है 30 मार्क्स की, इंग्लिश आती है 30 मार्क्स की, और हिंदी आती है 30 मार्क्स की। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में देखिए आपकी CDP आती है 30 मार्क्स की, और मैथ और साइंस, मतलब जिसका साइंस बैकग्राउंड होता है तो उसको मैथ और साइंस के हमारे 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और जिसका आर्ट साइज होता है तो वह SST के हमारे 60 क्वेश्चन सॉल्व करता है। और फिर EVS आपकी उसमें नहीं आती है। और फिर इसके बाद आता है इंग्लिश आ जाती है, और आपकी हिंदी आ जाती है, उसमें आपकी EVS नहीं आती है। तो ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट की, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। अभी बात करेंगे कि देखिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज का पेपर होता है ना, तो उसमें आप सभी जानते हैं कि 15-15 नंबर के जो होते हैं वो पैसेज आते हैं, और ये जो पैसेज होते हैं इसके एकदम फ्री के नंबर होते हैं। आप एकदम फ्री में
अगर आप इसमें थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एकदम फ्री में इसके नंबर ला सकते हैं। देखिए पैसेज करने का तरीका मैंने आपको आपके प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि आपको कैसे पैसेज सॉल्व करना है फ्रेंड्स। पैसेज सॉल्व करने का अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके एकदम फ्री के नंबर होंगे ये। और आपको 15-15 सोचिए, 15 नंबर इंग्लिश में और 15 नंबर हिंदी में आपको एकदम फ्री में मिल जाएंगे। मतलब आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो बात हो गई हमारी पैसेज की। और अगर तो फ्रेंड्स अगर मैं आप दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं तो देखिए वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है ना, इसका जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और स्पेशली सीटेट जैसे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए मैं तो ये कहूँगी कि अभी भी आपके पास 30 डेज़ का समय है। और 30 डेज़ आप समझ रहे हैं, इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीपीएससी का भी फॉर्म फिल किया होगा। तो देखिए अगर आपने मान लीजिए आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम पास हो गया, लेकिन अगर आप अपना सीटेट नहीं पास कर पाए तो एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो देखिए बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने इसमें बीपीएससी का भी फॉर्म फिल किया है। तो आप लोग को करना कुछ भी नहीं है, आप लोग को बस सीटेट के लिए डेली 3 से 4 घंटे भी अगर आप देंगे ना तो आपका ये पेपर पास हो जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है और इसके लिए 3 से 4 घंटे अगर आप अपना सही स्ट्रेटजी के साथ देंगे तो आपका जो ये एग्ज़ाम है वो बहुत ही आराम से पास हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक अगर आपने सॉल्व करना नहीं शुरू किया है तो अभी भी आपके पास समय है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ले लीजिए और आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए और फिर उसके बाद उसका डीप एनालिसिस भी करिए। देखिए कि आपने कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन गलत किया है और फिर उसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अपने आप वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपसे वो क्वेश्चन बनने लगेगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो पेडागॉजी है ना, वो चाहे आप सीडीपी की हो, फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो या किसी भी चीज़ की हो, वो आपकी पेडागॉजी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। आपको उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर मैं आपसे बताऊं, देखिए रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन में कहूँगी आप इसका पीवाईक्यू से करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू एक एक सेट को ना आप 4 से 5 बार सॉल्व करिए तो यही आपका सबसे अच्छा रिवीजन होगा। और देखिए अगर मैं ईवीएस की बात करूँ तो फ्रेंड्स अभी भी आपके पास समय है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, तो जो एनसीईआरटी होती है ना, तो आप इसकी समरी पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप इसकी समरी एक बार पढ़ लेंगे तो आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आएंगे, तो वो आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जैसे पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, ये सब चीज़ें देखिए आपको याद होनी चाहिए कि पियाजे से एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि पियाजे से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। शायद ही कोई भी ऐसा सेट होगा जिसमें पियाजे से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, क्योंकि पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब पियाजे तो एकदम फिक्स है कि उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको ये भी तैयार होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप डेली 3 से 4 घंटे भी देते हैं ना तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मैथ, साइंस और एसएसटी की, तो देखिए जिन लोगों का मतलब मैथ्स वीक होता है तो वो सोचते हैं कि हमारा मैथ्स नहीं पास हो पाएगा, तो ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप बस पीवाईक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि जो सीबीएसई होता है ना वो उसी पैटर्न पे बेस क्वेश्चन ही देता है। तो अगर आपको एक बार पैटर्न क्लियर हो जाएगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। साइंस के बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के पीवाईक्यू से तैयार हो जाएंगे और एसएसटी तो मानिए पूरी ही पीवाईक्यू से आपकी तैयार हो जाएगी। आपको एसएसटी के लिए कुछ और पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी थी। इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे और अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम 30 दिन में भी पास हो सकता है। बस आपको अब डेली 3 से 4 घंटे इसको देना पड़ेगा।
अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप इस स्ट्रेटजी से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी, पीवाईक्यू सॉल्व किया और डेली 3 से 4 घंटे ईमानदारी वाले दिए, ये नहीं कि बस बुक खोल के बैठे 3 से 4 घंटे, फिर बाद में बोल दे मैंने तो 3 से 4 घंटे पढ़ाई की थी बट मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं अपने चैनल पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी हर सब्जेक्ट से, तो जिस किसी को भी अगर वो कोई चाहता है कि मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, तो फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने चैनल पर कराने लगूंगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ टैग भी बताऊंगी कि जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, तो वो उसका वीडियो जल्द ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।